अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताता चलूं, चंद रोज़ पहले इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए थे कि पीर हक खतीब लोगों को अपने पास बुलवाते हैं, जेल साजी उनके साथ करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, पैसे उनसे लेते हैं और उसके बदले में उनको शफा देते हैं। और लोगों के मुंह से सुइयां निकालना, चेन निकालना, लोहे की चीजें निकाल देना, आंख में से लोहे की चीजें निकालने, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। अब उसके बाद पीर हक खतीब साहब का रद्द अमल था, उसके बाद आना शुरू हो गया। पीर साहब सामने आए, उन्होंने पीर हक खतीब साहब ने इकरारुल हसन की बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सेहतयाब होके जाते हैं, उनमें हिंदू भी शामिल है और उनमें मुसलमान भी शामिल है। पीर साहब ने भी अपनी बात को सामने लेके आए और अपनी सफाई बयान करने की कोशिश की। उसके बाद पीर हक खतीब साहब के बहुत ज़्यादा जो मरीद थे, वो लोग जो उनके मानने वाले थे, वो लोग जो उनके चाहने वाले थे, वो भी पीर हक खतीब साहब हक में बाहर निकल आए। वो लोग जो पीर हक खतीब साहब के पास जाते थे और सेहतियाब होते थे, अल्लाह पाक उनको शफा अता करते थे, उन्होंने पीर साहब के हक में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। उनके काफ़ी मरीज सामने आए, जिनमें एक आदमी है जिसका बेटा मजदूर था और उनका बेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके साथ खड़ा है। ये बच्चा पाँव से मजदूर था, चल नहीं सकता था, व्हील चेयर इस्तेमाल करते थे इसके लिए। और इस बच्चे के मुंह से जो इनकी जुबान है, जुबान से सही बोला भी नहीं जाता था, जुबान लुकनत का शिकार थी। तो ये बच्चे के वालिद साहब ये कहते हैं कि ये मेरा बच्चा आप देख सकते हैं, ये सेहतमंद है, शफा याब है और इसको शफा मिली है पीर हक खतीब साहब के वसीले से। कि हमें किसी ने बताया कि आप पीर हक खतीब साहब के पास जाएं, बिलावड़ा शरीफ, वहां पे हम तशरीफ लेके गए, वहां पे पीर साहब से 7 दम करवाए और उसके बाद हमारा बच्चा सेहतयाब हो गया। और बच्चे की जो माजूरियत थी, बच्चा मजूर था पाँव से, बच्चा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐसे ही सलामत खड़ा है। उसके बाद और भी बहुत ज्यादा मरीज सामने आए। एक औरत है, वो कहती है कि जिसके मुंह से कील निकले थे, वो औरत भी सामने आई। वो कहती मैं कैंसर का शिकार थी, मुझे बहुत ज्यादा बीमारियों में मैं मुब्तला थी, मैंने 7 दम लगातार करवाए, हर संडे के संडे मैं जाती थी और अल्लाह पाक ने मुझे सेहत याबी दी। उसके अलावा पीर हक खतीब साहब के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लोग सामने आए जिन्होंने पीर साहब के हक में वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस चली कि पीर हक खतीब साहब के ऊपर इकरारुल हसन ने बहुत ज्यादा बुरे इल्जाम लगाए हैं, हालांकि ये सारी बातें सच्ची हैं। दूसरी तरफ अगर इकरारुल हसन को देखें तो इकरारुल हसन एक के बाद एक चैलेंज दिए जा रहा है पीर साहब को, लेकिन पीर हक खतीब साहब की जानब से एक बात का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। पीर हक खतीब साहब ने इकरारुल हसन के एक चैलेंज को भी कबूल नहीं किया। अब तक इकरारुल हसन साहब ने जो टाइम दिया था पीर हक खतीब साहब को, वो भी खत्म हो चुका है और एक के बाद एक वो वार्निंग दिए जा रहे हैं। अब इकरारुल हसन ने ये वीडियो बनाई है कि पीर साहब कहते हैं कि मैं 18 साल से जाग रहा हूं, मैं सोया नहीं हूं, मेरी आंखें खुली हैं। इसके बाद इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब साहब को ये चैलेंज दे दिया है कि अगर वो कहते हैं कि मैं 18 साल से सोया नहीं हूं तो मेरा चैलेंज कबूल करें और मुझे 11 दिन 20 मिनट जाग के दिखाएं। इकरारुल हसन ये कहता है कि पीर साहब जिस कमरे में सोते हैं, बैठते हैं या जिस कमरे में रहते हैं, हम वहां पे कैमरा नस्ब कर देंगे और वो कैमरा पूरी दुनिया में लाइव कवरेज दिखाएगा और हम देखेंगे कि अगर पीर साहब 11 दिन 20 मिनट जाग के गुजार दें, एक लम्हा भी सोए ना, तो हम मानेंगे कि पीर साहब की सारी बातें सच्ची। लेकिन पीर हक खतीब की जानब से एक चैलेंज का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने एक चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं किया। और लोग इन बातों को देखते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीर हक खतीब लोगों से पैसे बटोरते हैं, लोगों को अपने पास बुलवाते हैं बिलावड़ा शरीफ, उनको कहते हैं कि आपने 7 इतवार आना है, हम उनके पास जाते हैं तो वो वहां पे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन सेहत याबी नहीं मिलती। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ इकरारुल हसन के जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इकरारुल हसन सच्चे हैं, पीर हक खतीब उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें, अगर वो सच्चे हैं तो उनके सामने आए, उनके सामने बैठे, उनके साथ मुज़ाकरात करें या जो भी मामलात हैं। अगर इन सारी बातों को एक साइड पे रख दें और दूसरी तरफ हम देखें तो इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब के दरमियान जितने भी तनाज़ात चल रहे हैं उससे हमारे मुआशरे पे क्या असर पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि पीर हक खतीब साहब सच्चे हैं और उनसे वाकया ही शफा मिलती है। पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जितने भी तनाज़ात चल रहे हैं, पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, अगर इसको दूसरी नज़र से देखें
تو اس میں شرک کی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیر حق تیب صاحب کے پاس صحت یابی ملتی ہے، وہ پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن وہ صحت یاب کر دیتے ہیں بندے کو۔ تو یہاں پہ شرک کی بھی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ مجھے شرک ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور وہ لوگ جو درباروں پہ جاتے ہیں یا پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے شفا لیتے ہیں، شفا دینے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، لوگ تو وسیلہ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیر حق تیب صاحب کے پاس گئے ہیں اور ہمیں وہاں پہ شفا ملی ہے۔ تو یہ بات شرک میں بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب شرک کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب سچے ہیں، ان سے واقعی شفا ملتی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیر صاحب کے پاس گئے ہیں لیکن ہمیں شفا نہیں ملی، وہ پیر صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کے بعد اقرار الحسن نے پیر صاحب کو یہ چیلنج کر دیا کہ پیر صاحب 11 دن 20 منٹ مجھے جا کے دکھائیں۔ اس سے پہلے ایک دنیا میں ریکارڈ قائم ہوا تھا، امریکہ کے طالب علم تھے جنہوں نے 11 دن 25 منٹ جو جاگے تھے، اور انہوں نے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا کہ وہ بچے 11 دن 25 منٹ جاگتے رہے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے ان کا ریکارڈ توڑا ہو۔ اور اب پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 18 سال سے سویا نہیں ہوں۔ قرار الحسن یہ کہتے ہیں کہ 18 سال تو بہت دور ہے، آپ مجھے صرف 11 دن 20 منٹ جا کے دکھا دیں تو ہم آپ کو مانیں گے کہ پیر صاحب آپ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔